राम राम जी, आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 75 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना। ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उगहत करने का आदेश देना। ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वह वहां आकर लक्ष्मी सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सत्य कुमार जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के स्तुत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीत कर सर्वीय इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाइए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, सत्य तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब सदैव सर्वीय इंद्र को हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसके समस्त देवताओं को निकाल कर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देवनियों को सर्वीय अपने कर्म में लगाने लगा। मुने तदनंतर तारकासुर के साथ सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझे प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा सर्ववन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति है, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। जैसे समीपात रोग में प्रबल औषध भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारी सभी कुर उपयोग को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ही हमारी विजय की आशा अवल्यमित करती रहती है, परंतु वह सभी उसके कंठ पर कथित हो गया। उसके गले में पकड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लग गया था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सब के समोचित बात कही। देवताओं मेरी ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पलकर बड़ा हो, उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विजय पक्ष को भी यदि सर्वसिच कर बड़ा किया गया हो
तो उसे सर्वैव काटना अनुचित माना गया है। तुम लोग का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर है, किंतु वह तुम्हारे कहने पर भी सर्वैव उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य सर्वैव अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के विग्रह से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुरश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपयोग्य मैं बात बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का परिग्रहण अवश्य करेंगे। यद्यपि देवताओं, तुम सर्वैव भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मैना कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने विग्रह का आधान कर सके। भगवान शंकर उदयरेता है, उनका विग्रह ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके विग्रह को प्रज्वलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला ना अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वह पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी है और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमावन के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान रामायण परमेश्वर शिव की संग्रह सेवा करती है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती है। यद्यपि वह ध्यान मगन महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्य बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूँगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारकासुर, यह स्वर्ग हमारे तेज का सर्वतत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया
था, स्वर्ग का राज्य यद्यपि नहीं दिया था, इसीलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वह सब तुम्हें वही सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का सिमरण करके वहाँ से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहाँ जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वह सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की शिवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वह देवता प्रसन्नतापूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए।